बच्चों चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवाली 7.1 का क्वेश्चन नंबर। आज पढ़ेंगे हम लोग कहाँ से, तो 7 से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब 7 में देखिए क्या लिखता है। ठीक है, इसमें लिखा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, ये वाला जो वर्ड है दोस्तों समदूरस्थ, समदूरस्थ उस समय आएगा जैसे कि मान लेते कि ये कोई बिंदु कहाँ है, तो इस बिंदु को मान लेते कि ये ए है और ये दूसरा बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पर बी है, और ये ए का निर्देशांक दिया है 2 और -5 और ये बी का निर्देशांक -2 और 9 दिया है। और क्या कहा है दोस्तों, समदूरस्थ। सम मतलब होता है बराबर, दूर स्थित। जब कोई चीज़ समान दूरी पर स्थित होता है तो उसको कहते हैं समदूरस्थ। समान दूरी पर देखिए ये ए बी और इसके बीच में यहाँ पर क्या दे देंगे ना पी, और ये समदूरस्थ जब कहेगा इसका मतलब ए पी जितना होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना दूरी होगा यहाँ से यहाँ भी उतना ही होगा, उसको कहते हैं समदूरस्थ। और दोस्तों एक चीज़ जिसमें है कि एक्स अक्ष पर देखिए, एक्स अक्ष जब कहेगा ना तो ये पी बिंदु पर एक्स अक्ष बोला है तो एक्स का मान एक्स लिखेंगे और वाई का मान क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। कैसे देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं कि ये वाला एक्स डैश, ये वाई डैश और ये वाई होता है ना। अगर यहाँ पर मान लेते 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ रहता है, अगर हमें बोलेगा कि इसी पर हमको डिनोट करना है, कितना डिनोट करना है, तो 3 और 0, तो हम कहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ 3 है तो यहीं पर 0 भी होगा, ये हो गया। अगर हमें 4 बोलेगा तो 0, जैसे 4 और 0 को रिप्रेजेंट करना है तो 4 और 0 को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे, देखिए एक्स एक्सिस में 4 देखते हैं और 0 तो यहीं पर है, तो यही इसलिए जब एक्स अक्ष में बोलेगा तो देखिए एक्स अक्ष में बोलेगा तो y का मान क्या होता है, 0 होता है, x का मान जो है तो वो x लिखेंगे। अगर यही वाला चीज़ अगर हमको बोलेगा 0 और 5 को रिप्रेजेंट कीजिए तो 0 5 कैसे करें, यहाँ से 1 2 3 4 ये 5, तो देखिए 5 ये y का मान है ना, तो y एक्सिस में जाएंगे और यहाँ पर 5 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 और 5 आ जाएगा दोस्तों। तो जब भी अगर आपसे कहा जाए कि x अक्ष, तो x अक्ष बोलेगा तो आप x का मान x लिखेंगे और y का मान 0 लिखेंगे। अगर y अक्ष कहेगा तो आप x का मान 0 लिखेंगे और y का मान y लिखेंगे। जिस अक्ष में कहा जा रहा है तो आप उसी चीज को लिखिए। ठीक है, देखिए हम लिख देते हैं यहाँ शॉर्ट में। देखिए अगर x अक्ष कहेगा ना तो x एक्सिस जिसको कहते हैं, x अक्ष कहेगा तो आप क्या मानेंगे, x का मान x ही होगा और y का मान क्या होगा, 0 लिखेंगे। अगर इसी में आपसे y अक्ष पूछ दे तो y अक्ष में क्या लिखेंगे, x पहले होता है, y बाद 0 मतलब y बाद में होता है, तो ये x का मान 0 हो जाएगा और यहाँ पर y लिखेंगे। दोस्तों ये आपको हमेशा मानना है, y अक्ष बोलेगा तो ये लिखेंगे और x अक्ष बोलेंगे तो आप ऐसा लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पर क्या बोला है, समदूरस्थ बोला है, तो समदूरस्थ मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, समान है। अब इसमें हम लिखेंगे बिंदु। देखिए पहले क्या करेंगे, बिंदु a मान लेते हैं, a का वैल्यू मान लेते हैं कि निर्देशांक a का 2 और -5 और b का निर्देशांक क्या मान लेते हैं, तो -2 और ये 9 है, और ये बीच में p मान लेते हैं दोस्तों। अब p का निर्देशांक x अक्ष बोला है तो ये मान लिए। अब इसमें आएगा कि AP बराबर ये जितना होगा इतना ही होगा तो BP होगा। ठीक है, अगर हम इसमें स्क्वायर कर देंगे, मान लेते ये AP का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। ठीक है, आप देखिए अगर हम दूरी सूत्र को देखते हैं, AP अगर हम निकालेंगे तो दूरी सूत्र से, तो AP निकालेंगे तो क्या होता है, x2 - x1, मतलब ये वाला से ये शुरू वाला को माइनस करेंगे तो ये x - 2 इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर प्लस y2 - y1 मतलब 0 में से 5 को माइनस करेंगे, अब माइनस पहले से है तो 5 प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर हुआ। आप बताइए BP, तो P बाद में है, ये x1 y1 ये हो जाए x2 y2 P वाला में, तो ये वाला x2 y2 आया ना, तो इससे इसको माइनस कीजिए तो x और -2 करेंगे तो यह माइनस तो पहले से है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस फिर 0 - 9। आप सोच रहे दोस्तों यहाँ स्क्वायर रूट का इन्हें लगाए
तो रूट इसलिए नहीं लगाए क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए। जब स्क्वायर को हटाते हैं ये पी तब रूट लगता है ना, तो इसलिए यहाँ रूट नहीं लगेगा। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे क्या होता है, तो ए स्क्वायर होता है माइनस 2ab, 2a और b ये होता है प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब बराबर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2a मतलब x और b मतलब 2। अब प्लस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। अब ये प्लस देखिए -9 है ना, तो -9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर होएगा माइनस 2 दुगना 4x, अब यहाँ पर 2 दुगना 4, अब यहाँ हो जाएगा प्लस 25। अब बराबर ये x स्क्वायर है 2 दुगना 4x, अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 है और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 81। अब देखिए दोस्तों x स्क्वायर को जब इस पार लाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस और ये प्लस कट जाएगा। अब देखिए ये 4x है, x को एक तरफ लाते हैं तो -4x, और ये वाला 4x को लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। आप देखिए ये 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, तो उधर लेके जाते हैं। ये 81 और 4 85, अब 85 में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा यानी 29। अब देखिए यह 4x और 4x कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8x, तो यहाँ हो जाएगा -8x। अब ये देखिए 85 में इधर 9 घटाएं मतलब 29 घटाएंगे तो 5 में 9 गया, और यहाँ बचा कितना 7, 7 में 2 गया 5, 6, 7, 5। तो ये देखिए प्लस में है तो x बराबर 56 बटे कितना हो जाएगा -8, तो 8 7 56, तो x का मान आ गया -7। अब ये बिंदु क्या माने थे, P माने थे दोस्तों, तो P के निर्देशांक क्या आ जाएगा, तो ये P के निर्देशांक आ जाएगा। देखिए P का निर्देशांक जो है ना वह कितना आ जाएगा, तो P का निर्देशांक क्या माने थे हम, देखिए x और 0 था, तो x का मान -7 आया और 0 तो 0 लिखेंगे। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, यही कह रहे थे वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो वह बिंदु क्या आ जाएगा -7 और 0 आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसका अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, y का मान निकालना है जिसके लिए बिंदु P का मान ये दिया, P का जो निर्देशांक है ना वह 2 और -3 है और Q का 10, y है। तो कहता है इसके बीच की दूरी भी दिया है 10 मात्रक। मान लेते कि ये बिंदु है, कोई बिंदु यहाँ P है और कोई बिंदु यहाँ Q है। ठीक है, और इसके बीच की दूरी जो है ना वह 10 मात्रक दिया हुआ है और ये P का निर्देशांक दिया है 2 और -3 और ये Q का निर्देशांक दिया है 10 और y। तो हमें निकालना है क्या दोस्तों, इस y का मान निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप बिंदु को लिख लीजिए। ठीक है, जो बिंदु की बिंदु क्या क्या है P का मान क्या दिया है, तो P का निर्देशांक 2 और -3 है और इसमें Q जो लिखा है तो Q का निर्देशांक दिया है 10 और y। अब हमें क्या करेंगे, दूरी सूत्र निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि दूरी सूत्र के अनुसार पी क्यू का वैल्यू वो 10 मात्रक दिया हुआ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से। ठीक है, दूरी सूत्र से अब दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है दोस्तों। अब बताइए यहाँ पर जब स्क्वायर लगा देंगे तो क्या रूट लगेगा, तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे तो यह रूट नहीं लगेगा। अब ये पी क्यू, तो देखिए पी क्यू का मान कितना दिया, ये 10 दिया है दूरी, तो ये 10 करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये x2 देखिए ये x1 y1 x2 y2, तो x2 10 है तो 10 में से क्या करेंगे, ये वाला को माइनस कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस y2 मतलब y से इसको माइनस करेंगे, y माइनस, लेकिन ये पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। अब देखिए 10 में 2 घटाएंगे 8 होगा, 8 का स्क्वायर है प्लस ये देखिए दोस्तों y प्लस 3 है तो मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस p स्क्वायर। अब इसमें हम लोग रख देंगे a स्क्वायर प्लस 2ab, ये a हो गया ये b हो गया, अब प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 100 बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर। अब ये देखिए 3 दुगुना 6, 6y प्लस 3 तिया 9, ये आ गया।
अब अगर हम क्या करेंगे ना, वाई स्क्वायर को उधर ही रख देते हैं, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 6y है तो प्लस 6y। अब देखिए ये 64 और ये 9 कितना हो जाएगा 73, ये 73 और ये वाला को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 100 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि वाई स्क्वायर, या तो हम यहाँ पर ऐसे 0 भी तो लगा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो इधर लाएगी, इसको उधर ले चले गई तो 0 लगा दिए। अब यहाँ पर प्लस 6y लिखेंगे। अब इससे इसको माइनस करेंगे, देखिए 10 में 3 गया कितना बचेगा 7। अब यहाँ बचा 9, 7 2 9 नहीं 27 आ जाएगा, तो माइनस 27 बराबर 0। जब ये 27 आ गया, अब इसका क्या करेंगे फैक्टर कर देंगे, ठीक है, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, ये लास्ट वाला और ये शुरू वाला दोनों को गुना करते हैं। तो 27 को गुना करेंगे 27y स्क्वायर। अब 27 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो 9 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों 27, 9 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 6। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y स्क्वायर प्लस 9y माइनस कितना तो 3y, 9 तिया 27, 9 में 3 घटाएंगे तो 6 और इधर फिर माइनस 27 है बराबर क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ से y को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ y बचेगा प्लस यहाँ 9। अब यहाँ पर -3 लेंगे तो y माइनस माइनस प्लस इक्वल टू क्या बचे 0। देखिए माइनस प्लस माइनस, अब ये दोनों चीज़ मिलना चाहिए, y प्लस 9 ये मिल गया। और एक बार क्या लिखेंगे नहीं y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम लिख सकते हैं y प्लस 9 बराबर एक बार 0 है और y माइनस 3 इक्वल टू 0 है। तो y बराबर -9 और ये y बराबर 3। तो दोस्तों अतः y का मान क्या आ गया, y का मान -9 और आ जाएगा 3। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो इसका y का मान पूछा था कितना होगा, तो y का मान क्या आएगा 2 को मान आएगा, एक -9 और एक आएगा +3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा है, यदि q 0,1 मतलब q का निर्देशांक यार बिंदु P और R से समदूरस्थ है। किससे, तो बिंदु P और R से समदूरस्थ है, मतलब q एक ऐसा जगह में बैठा हुआ है जो दोनों के बीच पे है। जैसे कि देखिए अगर ये कहता है कि P है और ये R है, तो Q ऐसे जगह में है कि दोनों के बीच में है, ठीक है, ये P और R के बीच में है। कौन बैठा है, तो Q बैठा है। तब ना यहाँ से ये PQ जितना होगा उतना ही क्या होगा QR होगा। अब इसका कहता है निर्देशांक दिया है, देखिए P का दिया है 5 और -3 और ये R का भी निर्देशांक दिया है x और 6 है। अब ये Q का भी दिया है दोस्तों 0 और ये 1 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो कहता है कि x के मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान निकालना, साथ में कह रहा है कि दूरियां भी निकालिए, किसका, तो QR भी निकालिए और यहाँ से यहाँ तक PR भी निकालिए। ठीक है, ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जब भी समदूरस्थ कहेगा इसका मतलब वो समान दूरी पर बैठा है। जैसे दोस्तों मान लेते 3 लड़का है, अब एक क्या करता है 10 मान लेते 12 मीटर रूम है, अब 12 मीटर रूम के एक उस छोर पे बैठा है, दूसरा इस छोर पे बैठा है। अब तीसरा पर्सन क्या किया ना, वो बीच में बैठा है। जितना बीच में इधर से वहाँ तक जितना दूरी है, तो यहाँ से इधर भी उतना ही दूरी है, तो उसको कहेंगे समदूरस्थ, जिसको बोलते हैं ना समान दूरी पर बैठा हो, बीचों बीच में बैठा है, जो बीच में बैठा है। तो इसी तरह से ये और ये दोनों क्या होगा आपस में समान होगा, क्योंकि समदूरस्थ बोल रहा है। सॉल्व, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बिंदु, तो बिंदुओं क्या क्या दिया है उसको लिख दीजिए। तो बिंदुओं पहले P दिया है, तो P का देखिए क्या दिया 5 और -3 इसका निर्देशांक है। फिर इसके बाद देखिए Q, तो Q का निर्देशांक क्या है, तो 0 और 1 है। और R का भी लिख दीजिए, R का क्या x और 6 है। लेकिन देखिए समदूरस्थ किसका है, PQ बराबर QR होगा ना, तो चूंकि लिखेंगे PQ बराबर QR। आप बताइए ये दोनों दूरी क्या आपस में समान है, तो हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर वाला की भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, देखिए PQ का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो बराबर QR का भी स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ पर इसलिए करें दोस्तों, क्योंकि जब दूरी निकालते हैं ना तो दूरी रूट में आता है, अब रूट से फिर निकालेंगे फिर बाद में हमें स्क्वायर करना ही पड़ेगा, इसलिए बेटर है पहले स्क्वायर कर देते हैं। अब ये PQ देखिए, P का मान x1 y1 होगा और Q का मान x2 y2, मतलब Q का निर्देशांक से P का निर्देशांक को माइनस कीजिए। तो देखिए PQ है ना, तो Q वाला, तो 0 से 5 को माइनस करेंगे, तो 0 - 5 इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस
Q से P को कर रहे हैं ना, तो 1 से 3 को माइनस करेंगे, तो 1 और पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर QR है, तो R का मान से Q को माइनस करेंगे, X में से 0 को माइनस करेंगे, X माइनस 0, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस। इसमें कुछ अलग नहीं कर रहे हैं दोस्तों, जो फार्मूला है ना वही कर रहे हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही कर रहे हैं। अब देखिए ये इससे इसको माइनस करेंगे, 6 माइनस 1 इसका स्क्वायर। अब ये आ गया PQ बराबर QR का स्क्वायर। अब देखिए इसमें अब ये 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, -5 का स्क्वायर 25 आएगा, अब प्लस 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16। अब ये x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 6 में 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए जब x स्क्वायर है, इस 25 को अगर हम इधर लाएंगे तो ये 25 पहले से है, प्लस 16 है और इधर लाएंगे 25, तो 25 में 25 तो घट जाएगा, बचेगा 16, 16 बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर √16, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट, मतलब 16 का वर्गमूल कितना आ जाता है 4, और जब भी रूट से निकलता है तो प्लस माइनस दोनों होता है, इसका मतलब प्लस भी ले सकते हैं और एक बार माइनस भी ले सकते हैं। तो x का मान क्या आ गया, ये 4 हो गया। अब हमें क्या निकालने बोला दोस्तों, QR, तो अब दूरी हम लोग निकाल लेंगे QR। तो QR में देखिए Q और R, मतलब R वाला से Q वाला को माइनस कर दीजिए, तो ये QR, तो x के जगह में तो आ गया, तो x के जगह में आप क्या ले लेंगे, 4 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 में से 0 को माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, और फिर प्लस, फिर 6 में से 1 को माइनस करेंगे, तो इसका स्क्वायर। अब ये दूरी में क्या होता है, रूट होता है। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16, अब ये 6 में गया 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, दोनों का रूट कर देंगे, तो ये 6 5 11 और 2 3 और 1 4, 1 40 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब QR के बाद बोला है क्या, PR निकालने के लिए, तो देखिए PR मतलब P वाला और R वाला, तो P वाला का वैल्यू क्या होगा x1 y1 और R का हो जाएगा x2 y2। तो अब ये वाला से डायरेक्ट इसको माइनस कीजिए ना, ये x मतलब 4, 4 से 5 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 5 इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इधर देखिए 6 में से 3 को माइनस करेंगे, तो 3 पहले से माइनस है तो इसका हो जाएगा प्लस। अब देखिए 5 में 4 गया -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये प्लस 6 और 3 9, 9 नाम 81, अब 81 और 1 क्या हो जाएगा 82, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका दूरी। तो इसका दूरी कितना आ गया, QR का माना जाएगा √41 और PR का माना जाएगा √82, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कितना है कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है, ठीक है। तो ये जो दो बिंदु दिया गया इससे समदूरस्थ है दोस्तों, ये दोनों बिंदु से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है वो समान दूरी पर है, ठीक है। जैसे देखिए कोई बिंदु अगर हम मान लेते हैं कि ये मान लेते A है और ये मान लेते B है, और इसके बीचों बीच में कोई बिंदु P है, जो यहाँ से जितना दूरी है ना, यहाँ से यहाँ भी उतना ही दूरी होगा, लेकिन A का निर्देशांक दिया है मेरे दोस्त 3 और 6 दिया है, और B का भी निर्देशांक दिया है, कितना दिया -3 और ये 4 दिया है, लेकिन ये P का क्या दिया है, तो x और y दिया है, ये चीज़ दिया हुआ निर्देशांक। तो हमें ये देख के रखा कि AP जितना होगा ना BP उतना ही होगा, और हमें दोनों में रिलेशन निकालना है x और y में। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है ना उसको आप लिख लीजिए। देखिए मान लेते हैं, माना कि बिंदु, ठीक है, बिंदु P मान लेते हैं, और P का क्या x और y, ये हो गया। और बिंदुओं क्या मान लेते हैं इसमें, या तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए A का मान क्या क्या निर्देशांक है, तो 3 और 6 है, और B का क्या होगा, तो -3 और 4 निर्देशांक है, इतना से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ होता है तो हम लोग जानते हैं कि ये जितना होगा AP जितना होगा उतना ही BP होगा, तो AP बराबर लिख सकते हैं हम लोग BP। अब देखिए जब दूरी अगर हम लोग निकालेंगे AP का तो रूट में आता है, इसलिए हम इसका स्क्वायर लगा देंगे दोस्तों, क्योंकि रूट में तब नहीं आएगा, मतलब लिखना नहीं पड़ेगा रूट में, AP² = BP²। अब बताइए जब AP लिखते हैं तो A जब आएगा ना, तो ये A का मान होता है x1 y1 और P का होता है x2 y2। जब इधर वाला रहेगा तो उसमें x1 y1, इधर वाला में x2 y2, इसमें भी x1 y1, इसमें x2
y2 आता है। तो हम क्यों ना यहाँ देख के ए पी है तो पी वाला से ए वाला को माइनस करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो x माइनस 3 इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस ये देखिए y माइनस 6 तो ये y माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे। अब बराबर देखिए बी पी मतलब b और p वाला से b वाला को माइनस करेंगे। तो ये देखिए बी पी तो ये इससे इसको माइनस करेंगे। तो x और माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर, फिर प्लस ये y से फिर 4 को माइनस कीजिए ना, y माइनस 4 इसका स्क्वायर। अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, देखिए a माइनस बी जो होता है इसका स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस होता है मेरे दोस्त बी स्क्वायर। और ये a प्लस बी जब रहेगा इसका स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें रखिए a माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो गया। अब फिर प्लस देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। बराबर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब फिर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कर दीजिए b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 दूगुना 6x। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, अब फिर प्लस y का स्क्वायर तो y स्क्वायर होगा माइनस 6 दूगुना 12y प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 3 दूगुना 6x अब प्लस 3 तिया 9 प्लस y का स्क्वायर, अब देखिए 4 दूगुना 8y और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 4 16। अब दोस्तों देखिए एक्स स्क्वायर इधर है, बराबर के उधर भी एक्स स्क्वायर है, जब उसको इस पार लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एक माइनस एक प्लस कट जाएगा। वाई स्क्वायर भी इधर है, उसको इधर लाएंगे वाई स्क्वायर को तो ये भी माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये माइनस 6x है, अब देखिए x यहाँ पर है तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस 6x। अब यहाँ पर देखिए ये y का देखिए माइनस 12y है दोस्तों, तो ये माइनस 12y है और बराबर के उस पार देखिए यहाँ पर माइनस 8y, तो बराबर के इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 8y। अब यहाँ पर देखिए 36 और 9 45, तो ये 45 लिखेंगे। अब उधर देखिए 9 और 16 25 हो जाता है, तो इधर लाएंगे तो 25 माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब ये 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो 6 और 6 माइनस 12x हो गया। अब यहाँ पर देखिए 12 में ये 8 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस 4, तो ये माइनस 4y और यहाँ पर 45 में 25 घटाएंगे कितना बचेगा 20, तो लिखेंगे यहाँ प्लस 20 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ से कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, माइनस 4 को चलिए कॉमन लेते हैं, तो माइनस 4 लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x बचेगा। अब यहाँ पर बच जाएगा प्लस y और यहाँ पर माइनस बच जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x प्लस y और माइनस 5। अब देखिए माइनस 4 को जब इससे भाग दे देंगे 0 से तो 0 ही हो जाएगा, तो बराबर 0। यही हो गया दोस्तों, इसमें रिलेशन हो गया। ठीक है, कहा गया था कि x और y में कैसा आप संबंध ज्ञात कीजिए, तो देखिए x और y में क्या आ गया संबंध आ गया ना 3x प्लस y माइनस 5, तो ये संबंध निकल गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।